देश का युवा जाग चुका है, छात्र शक्ति आ चुकी है, छात्र एकता मजबूत बन रहा है। अब तुम सिंहासन खाली करो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुमने शिक्षा की धज्जियां उड़ा के रख दी है कि अब हम धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा नहीं मांग रहे, नरेंद्र मोदी जी से अपील कर रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लीजिए। और आपको पता है पेपर लीक क्यों हुआ? एक ब्लैक लिस्ट कंपनी जिसके लिए जैन जी ने आवाज उठाई थी 2025 के अंदर, याद होगा आपको, दिल्ली में, कि ब्लैक लिस्ट कंपनी को आप ठेका दे रहे हो। क्यों दे रहे हो? यानी कि दाल में कुछ काला है, लेकिन यहाँ तो दाल ही काली है। नरेंद्र मोदी खुद मिले हुए हैं इसके अंदर। बस हमसे गलती हो गई। 2014 में उन्होंने एक सपना दिखाया था हमारे को, हम मूर्ख बन गए, लेकिन अब मूर्ख बनने वाले नहीं है। ये आधार कार्ड लाने पे जैन जी को मजबूर कर दिया इस सिस्टम ने, इस भ्रष्ट सिस्टम ने। जब 2014 के बाद से जिसने सड़कों पर आवाज उठाई है, इन्होंने उसको देशद्रोही घोषित कर दिया है। यदि मोदी जी आ गए ना तो क्या हाल होगा भगवान को भी नहीं पता है कि उनका क्या हाल होगा अगर हमारे बीच आ गए तो। सनातन रहा कहाँ? राम मंदिर करते हैं, राम मंदिर के नाम पर चंदा इकट्ठा करते हैं, राम मंदिर को भी नहीं बख्शते ये लोग। राम मंदिर का भी चंदा खा जाते हैं ये लोग, चंदा खोर हैं ये लोग, चंदा खोर। हम जैन जी जानते हैं चंदा खोर हैं। और दूसरी बात, हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा प्रधानमंत्री चौथी पास है, चौथी पास। जंतर मंतर पर हूँ, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं, जमीन पर बैठे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी जमीन पर बैठ करके ही रिपोर्टिंग करता हूँ और इन लोगों से बातचीत करता हूँ, इनका दुख दर्द समझने की कोशिश करता हूँ। अब आप देखिए भाई साहब हैं, इनका जो टी शर्ट है लिखा हुआ है सिंहासन खाली करो। दूसरे भाई साहब जो हैं आप देख सकते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की एक बड़ी सी प्रतिमा यहाँ पर है। और आप देखिए स्टॉप फैन कल्चर, जब युवा जागता है तो सत्ता डरती है, मतलब बाबा साहब के विचारों को यहाँ पर लिखा गया है। और देखिए दोगलापन की हद पार, मतलब राघव चड्ढा हैं और खुलेआम कहा जा रहा है कि ये एक दोगले नेता हैं। सबसे पहले मैं इन भाई साहब से बातचीत करता हूँ, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है भाई साहब, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम पुष्पराज गुप्ता है और मैं यहीं DU से ग्रेजुएशन करता हूँ। ये सिंहासन खाली करो की बात आप बोल रहे हैं, किससे आप रिजाइन मांग रहे हैं, किससे बोल रहे हैं सिंहासन खाली करो? सबसे पहले मैं इसके बारे में बता दूं, सिंहासन खाली करो की जनता आती है, जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता में मैंने ये लाइन उठाई, तो उसमें उन्होंने सत्ता से सवाल किया है और सत्ता को हिदायत दिया है अपने कविता के माध्यम से। ये जो सिंहासन खाली करो की जनता आती है, ये जो लाइन है 1975 में यही नारा था, इंदिरा गांधी जी की सरकार को हिला के रख दिया था। जब देश में आपातकाल जैसी व्यवस्था आई थी, आपातकाल लगा था, और JP नारायण जी ने, जो कि बिहार से थे, उन्होंने इसी दिल्ली में सिंहासन को हिलाने का काम किया था रामलीला मैदान में। और यही संसद मार्ग में मार्च करते हुए रामलीला मैदान गए थे और टोटल रिवॉल्यूशन का नारा दिया था और बोला था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यानी कि अब जनता आ चुकी है। मेरा कहने का मतलब है कि अब देश का युवा आ चुका है, देश का युवा जाग चुका है, छात्र शक्ति आ चुकी है, छात्र एकता मजबूत बन रहा है। अब तुम सिंहासन खाली करो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुमने शिक्षा की धज्जियां उड़ा के रख दी है। तो ये क्या खून से लिखा है, रंग से लिखा है? ये मैंने पेंट से लिखा। पेंट से लिखा है आपने। लेकिन एक बात बताइए, आप मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, आपको लगता है वे इस्तीफा देंगे या धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करेंगे? देखिए, हमारी तो पहले मांग, हम कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं, इस देश को संवैधानिक रूप से चलाना है और जो संविधान में प्रावधान है उसी के अनुरूप इस देश को चलाना है। जो हमारी पहले मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान जी रिजाइन करें, और ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है ये कोई आज ही का प्रोटेस्ट नहीं है, ये बल्कि 6 तारीख से ये प्रोटेस्ट चल रहा है। 6 तारीख को भी मैंने पार्टिसिपेट किया था और इंडिया के अलग अलग कोनों में, अलग अलग राज्यों में ये प्रोटेस्ट किया गया और कल भी किया गया। हम कल से, मैं रात यहीं रुका था, कल से हम लोग यहाँ पे हैं इस जंतर मंतर पे। हमें हर प्रयास से तोड़ने की कोशिश की गई,
दिल्ली पुलिस के द्वारा ना पानी दिया गया, ना खाना दिया गया। लेकिन जो हमारे अंदर बैठा भगत सिंह है, सुखदेव राजगुरु है, हमें कोई हिला नहीं सकता। इस देश के युवा को और इस देश के छात्रों को कोई हिला नहीं सकता। सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं है। भाई साहब, आप एक बात बताओ, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लिए हैं आप और तमाम स्लोगन्स लिखे हुए हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज ये बाबा साहब की बात आपने कही है कि बाबा साहब की प्रतिमा इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि आज हम जो कल से अब तक टिके हुए हैं वो बाबा साहब के संविधान के विरुद्ध टिके हुए हैं। क्योंकि परमिशन कल खत्म हो गई थी हमारी और हिटलर शाही जो है बहुत कुछ करना चाहिए लेकिन वो कर नहीं पाई क्योंकि हम संविधान के अनुकूल हम यहाँ बैठे अपनी मांग कर रहे हैं। दूसरी बात कि अब हम धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा नहीं मांग रहे, नरेंद्र मोदी जी से अपील कर रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लीजिए और जो बच्चे मरे हैं उनके पेरेंट्स को भरपाई तो खैर नहीं हो सकती लेकिन उनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। अगर नहीं देते हैं, सरकार हर धर्मिता निभाती है, तो आप क्या करेंगे? ये प्रोटेस्ट यूं ही जारी रहेगा, कॉकरोच सड़कों पर रहेगा। उनके पास लाठी है, डंडे हैं, तलवार है, जेल है, तोप है, टैंक है, सब कुछ उनके पास है। आपके पास क्या है? हमारे पास विश्वास और संविधान है कि संविधान ही हमारी ताकत है और विश्वास है कि हमारी लड़ाई में जो हमारी लड़ाई चल रही है नीट एग्ज़ाम को लेकर के उस पर जो घोटाला धांधलेबाजी है वो रुकेगी जरूर और हमारी जीत होगी, हमें पता है। क्योंकि बाबा साहब ने एक बात कही थी, शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आज जैन जी बाबा साहब के चीज़ों को फॉलो करते हुए आज यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, आपके सामने है। और हम इतना ही कहेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांग ही नहीं रहे, अब तो नरेंद्र मोदी जी से अपील कर रहे हैं कि वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा लें क्योंकि ये इस्तीफा होने के बाद में 2 चीज़ निकलेगी। एक तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देगा, दूसरी बात जो धर्मेंद्र प्रधान की जगह शिक्षा मंत्री आएगा उसको खौफ रहेगा कि अगर मैंने गलती की तो जैन जी फिर से सड़कों पर आ जाएगा। लोग कह रहे हैं कि इसमें गलती क्या है धर्मेंद्र प्रधान की? पेपर लीक होना एक तरीके से नियम बन चुका है और लंबे समय से पेपर लीक होते आ रहा है। आज तक बहुत सारी ये मीडिया है आप और आपको पता है पेपर लीक क्यों हुआ। लेकिन कभी ने एक ब्लैक लिस्ट कंपनी जिसके लिए जैन जी ने आवाज़ उठाई थी 2025 के अंदर, याद होगा आपको, दिल्ली में, कि ब्लैक लिस्ट कंपनी को आप ठेका दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? यानी कि दाल में कुछ काला है। लेकिन यहाँ तो दाल ही काली है, नरेंद्र मोदी खुद मिले हुए हैं इसके अंदर। बस हमसे गलती हो गई। 2014 में उन्होंने एक सपना दिखाया था हमारे को, हम मूर्ख बन गए, लेकिन अब मूर्ख बनने वाले नहीं है। बस चुनाव आयोग से अनुरोध करते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष थे, ईमानदारी चुनाव करा दें, नरेंद्र मोदी आज सत्ता से चले जाएंगे। क्रांति करना चाहते हैं, क्रांतिकारी बनना चाहते हैं आप क्या? क्रांतिकारी तो युवा है देश का, कि ये भारत है ना, ये भारत का युवा क्रांतिकारी है। भगत सिंह भी यहीं पैदा हुए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी यहीं पैदा हुए ना। और दूसरी बात, कुछ अंधभक्त भाजपा के गलतफहमी पैदा कर रहे हैं कि ये जो जैन जी है कॉकरोच, ये बांग्लादेश और नेपाल जैसी स्थिति पैदा कर देंगे। तो उन अंधभक्तों को बता दूं कि ये भारत का ये जैन जी है, ये अनपढ़ नहीं है, गंवार नहीं है, ये बाबा साहब के संविधान से चलता है और जागरूक है। तो हम वो मूर्खता नहीं करेंगे। शांतिपूर्वक ये प्रोटेस्ट चल रहा है और चलता रहेगा। अभिजीत दीपके जी ने ये नींव रखी है, उस अभिजीत दीपके जी के साथ में आज है, कल है और आगे तक रहेंगे, उस सिस्टम को सुधार कर रहेंगे। लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाजपा ये आंदोलन करवा रही है। अगर भाजपा ये आंदोलन करवा रही होती तो भाजपा का कोई मंत्री, कोई विधायक आज हम पे टारगेट क्यों कर रहा है कि ये देश विरोधी हैं, ये गलत हैं। ये देखो, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ उदाहरण के तौर पर। लेकिन हमारे यहाँ के शिक्षक, आप मीडिया हैं, क्या है ये? आधार कार्ड है। आधार कार्ड है ना। ये आधार कार्ड लाने पे जैन जी को मजबूर कर दिया इस सिस्टम ने, इस भ्रष्ट सिस्टम ने, क्योंकि इनके पास में से एक मुद्दा है, उठाओ और जेल में डालो, उठाओ और जेल में डालो, क्योंकि ये देशद्रोही है। जब 2014 के बाद से जिसने सड़कों पर आवाज उठाई है, इन्होंने उसको देशद्रोही घोषित कर दिया है। लेकिन हम देशद्रोही नहीं हैं, हम भारत के बच्चे हैं, भारत के जैन जी हैं। और नरेंद्र मोदी जी, आप डरिए मत हमसे, सामने आइए, चुप्पी तोड़िए और हमसे बात कीजिए।
आपको लगता है कि मोदी जी आएंगे, बातचीत करेंगे, इस्तीफा देंगे? मोदी जी तो पहले बताते कि यहाँ आएंगे ना तो इस उनका क्या हाल होगा। ये क्या बहुत बड़ा शब्द बोल रहा हूँ एक प्रधानमंत्री के लिए। यदि मोदी जी आ गए ना तो क्या हाल होगा भगवान को भी नहीं पता है कि उनका क्या हाल होगा अगर हमारे बीच आ गए तो। उनसे इतने प्रश्न हैं और इतने उनसे गिला है कि हम कह नहीं सकते। उन्होंने इस देश में केवल नफरत फैलाने का काम किया है। अगर देश में जाना जाएगा कोई प्रधानमंत्री जिसने नफरत फैलाने के लिए काम किया हो तो वो है इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप हिंदू हैं या नहीं? मैं भारतीय हूँ, मैं भारतीय हूँ। सबसे पहले मैं हिंदू हूँ, सबसे पहले मैं इंडियन हूँ। वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम संविधान को मानते हैं। मोहन भागवत बोल रहे हैं, मोहन भागवत बोल रहे हैं कि धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई लड़नी होगी। अरे तो लड़ो ना, सरकार तुम्हारी है, लड़ो। तुमने आजादी की लड़ाई तो लड़ी नहीं, तुमसे आजादी की लड़ाई तो लड़ी नहीं गई। ऊपर से हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा किया। तुम्हें शुरू से हिंदू राष्ट्र चाहिए था। इस देश का हमारा बहुत रोना आता है कि हमारा देश शुरू से ही संघर्ष करते रह गया। कभी अंग्रेजों ने शासन किया और अंग्रेजों के बाद ये जो हिंदू महासभा रही है, जो RSS बनी हुई है, जो समाज में नफरत फैलाने का काम कर रही है, जिस दिन सत्ता परिवर्तन हो गया उस दिन इनकी ऐसी हालत होगी ना कि इनको भी नहीं पता है कि इनकी क्या हालत होगी। बात बताइए आप भाई साहब, मोहन भागवत बोल रहे हैं कि धर्म की रक्षा करनी होगी, लड़ाई लड़नी होगी, तभी धर्म बचेगा। किस धर्म की बात करते हैं आप? हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं वे। नहीं, किस धर्म की बात करते हैं आप? क्या भाजपा को नजर नहीं आता जब हिंदू की बेटियों के साथ रेप होता है और इनके MLA करते हैं, इनके मंत्री करते हैं, और क्या होता है, उनको छोड़ दिया जाता है? किस हिंदू की बात करते हैं? किस हिंदू की बात करते हैं? अब तो सिस्टम इनका है, सब कुछ इनका है। संसद में एक बिल लेके आए जो रेप करे उसको सीधा एनकाउंटर हो या सीधी फांसी हो। किस हिंदू की बात करते हैं? सबसे ज्यादा यूपी के अंदर योगी के राज में गाय सप्लाई हो रही है, गाय का मीट सप्लाई हो रहा है बाहर के देशों में। क्यों हो रहा है? क्यों गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित क्यों नहीं करती भाजपा? इसलिए नहीं करती कि इनका व्यापार खत्म हो जाएगा, मोदी शाह की कमीशन खत्म हो जाएगी, योगी का राजपाट खत्म हो जाएगा जिस दिन गाय को इन्होंने राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया। किस हिंदू की बात करते हैं? आइए, सनातन तो रहा नहीं ना। सनातन रहा कहाँ? राम मंदिर करते हैं, राम मंदिर के नाम पर चंदा इकट्ठा करते हैं, राम मंदिर को भी नहीं बख्शते ये लोग। राम मंदिर का भी चंदा खा जाते हैं ये लोग, चंदा खोर हैं ये लोग, चंदा खोर। हम जैन जी जानते हैं चंदा खोर हैं। और दूसरी बात, हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा प्रधानमंत्री चौथी पास है, चौथी पास। और दूसरी बात, हमें हंसी आती है इस सिस्टम पर कि नरेंद्र मोदी जी खुले मंच पर बोलते हैं, मन की बात जरूर करते हैं। मन की बात वो रोजगार की बात नहीं करते, मन की बात वो व्यापार की बात नहीं करते, मन की बात वो बेटी बचाओ की बात जरूर करते हैं, ग्राउंड जीरो पे बात नहीं करते। मन की बात में वो क्या करते हैं? हमने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया। मोदी जी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन नहीं चाहिए, 80 करोड़ के लोगों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा चाहिए, अच्छी एजुकेशन चाहिए। लेकिन नहीं देंगे कि बाबा साहब ने कहा था जिस दिन ये आपके बच्चों को पढ़ा देंगे उस दिन आपके बच्चे सवाल करेंगे। लेकिन हमारे माँ बाप की अच्छी बात है, हमने पढ़ा दिया, जो आज सारा जन जिनसे सवाल कर रहा है। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? आपने बोला कि ये कह रहे हैं कि धर्म की रक्षा करनी है तो लड़ाई लड़नी है। किस धर्म की बात करते हो तुम लोग? महाकुंभ में 1.5 लाख लोग मारे गए, महाकुंभ में 1.5 लाख लोग मारे गए। अभी माघ मेला लगा था, ब्राह्मणों की चोटियां घिसिट के मारी है इस बीजेपी की सरकार ने और योगी की सरकार ने। शंकर रूपी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज को खुलेआम गाली देते हैं ये RSS के लोग और ये हिंदुत्ववादी लोग। 1.5 लाख लोग मारे गए, कोई डेटा है? बिल्कुल, रिपोर्ट पब्लिश हुआ है। अभी तो कितने मुकदमे लगे हैं योगी पे, इन्हीं चीजों का तो 56 केस है यूपी के मुख्यमंत्री के ऊपर। आप जाके देखिएगा, खत्म हो गया। केस खत्म नहीं हो गया है, करप्टेड लोग हैं, इन पे केस बनता है, केस खत्म नहीं होता है इनका। ये जो बरगलाने का काम करते हैं, झूठे मुद्दे लाते हैं, तो किसी प्रकार का केस खत्म नहीं हुआ है। हिंदुत्ववादी की बात करते हैं। हमारा देश 1 नंबर स्थान पे बीफ एक्सपोर्ट में। तुम गौ हत्या बंद नहीं कर पा रहे हो, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित नहीं कर पा रहे हो, धर्म की बात कर रहे हो। हिंदू लड़कियों को तुम सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रहे हो, रेपिस्टों को तुम पीठ थपथपा रहे हो, उनकी प्रचार कर रहे हो। प्रज्वल रेवन्ना जो कि सबसे बड़ा घटिया इंसान था। नहीं मालूम, राम राज्य है, सब कुछ जायज है। कुछ नहीं राम राज्य है,
तानाशाही की सरकार है, इसे राम राज्य नहीं कहते हैं। दो धर्मों को आपस में लड़ाने को राम राज्य नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? राम राज्य इसे कहते ही नहीं है। ये तानाशाही की सरकार है, नफरत फैलाने वाली सरकार है, बरगलाने वाली सरकार है। इनको असल मुद्दा शिक्षा, रोजगार और अनएम्प्लॉयमेंट, इन सब चीजों से इनको मतलब नहीं है। 14, 19, 24 में अंधभक्त हैं क्या आप? कान जी 14, 19 और 24 में अंधभक्त वोट हैं? चोरी आपने सुना नहीं? वोट चोरी आपने सुना नहीं? देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जिसके ऊपर वोट चोरी का केस लगा है। कभी सुना है आपने कि इतने प्रधानमंत्री हुए उनके ऊपर किसी ने वोट चोरी का केस लगाया हो? ईवीएम हैक करके तो ये सरकार बनाते हैं, कोई वोट नहीं देता इनको। आपको लगता है इस देश की युवा ऐसे पार्टी को और ऐसे गठबंधन को सपोर्ट करेगी? बरगलाने का काम करती है, बस भड़काऊ भाषण देती है, कम्युनल वायलेंस क्रिएट करती है समाज में। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम पुष्पराज गुप्ता है और मैं DU से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, BA ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस। चलिए गुप्ता जी, देखिए किस प्रकार से सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। खैर, जो बातचीत हुई उनकी अपनी निजी राय है। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय ज़रूर लिखिएगा।